दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉड्री, मैन सिटी फैंस एंड स्पेनिश फुटबॉल फैंस। रॉड्री ने बैलन डॉर विन किया है, गोल्डन बॉल विन किया। आई थिंक आफ्टर 1960 किसी स्पेनिश फुटबॉलर ने जो है वो गोल्डन बॉल विन किया है। इसी तरह रॉड्री ने भी सेरेमनी में कहा है कि मुझे खुशी है कि स्पेन के लिए जो मैंने इतने टाइम बाद किसी फुटबॉलर ने जो है वो गोल्डन बॉल जो विन किया। दोस्तों बात करेंगे हम फिर बाद में कि डिज़र्विंग था या नहीं था। फ़िलहाल तो यही बातें चल रही हैं कि विनीशियस के साथ जो है वो इनजस्टिस हुआ है या रॉड्री डिज़र्व करता था या नहीं करता था। फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मुझे खुशी हुई है, मुझे अच्छा लगा है कि रॉड्री को जो है वो बैलन डॉर भी मिला है। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने आके भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, मैन सिटी के फैंस को, स्पेनिश फुटबॉल फैंस को। दोस्तों अगर हम बात करें कि डिज़र्विंग था नहीं था, कौन डिज़र्विंग था, भाई मेरे हिसाब से तो लाटोरो मार्टिनेज भी मेरे हिसाब से तो डिज़र्विंग था। टू मी अगर आप मुझसे पूछो लाटोरो मार्टिनेज को आप लोगों ने कहाँ रखा है, कहाँ रैंक किया, ठीक है। मैं अगर हम बात करें डैनी करवाहल भी डिज़र्व करता था, बेलिंगम भी डिज़र्व करता था, भाई विनीशियस भी डिज़र्व करता था, रॉड्री भी डिज़र्व करता था। तो अगर हम बात करेंगे टॉप जो प्लेयर्स थे जिनको फेवरेट कहा जा रहा था, इसमें मोस्टली यही था, ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की थी वो विनीशियस की क्रिएट हुई थी, क्योंकि विनीशियस ने यूसीएल जीता था, बायरन के खिलाफ नॉकआउट में अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल में गोल स्कोर्स किए हैं, एल क्लासिको में जो है हैट्रिक किया, ला लीगा विन किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो भाई विनीशियस यूसीएल का टॉप स्कोरर नहीं था, विनीशियस ला लीगा का टॉप स्कोरर नहीं था। अगर हम बात करें इसी साल की तो कोपा अमेरिका हुआ था, इंटरनेशनल लेवल की बात करें कोपा अमेरिका में विनीशियस की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। एंचेलोटी की जो रियल मैड्रिड है उसके लिए विनीशियस ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन जहां पर जिस ईयर यूरो आ जाता है या कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ जाता है, कोपा अमेरिका आ जाता है, वर्ल्ड कप आ जाता है, तो भाई वहां पर जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट की यूरो की परफॉर्मेंसेस को काउंट किया जाता है। अगर हम परफॉर्मेंस देखें बेलिंगम की, रॉड्री की, विनीशियस की और लाटोरो मार्टिनेज की, तो भाई हम बात करते हैं विनीशियस की कि कोपा अमेरिका में विनीशियस ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, चैंपियंस लीग में क्लब की तरफ से बहुत अच्छा किया। अगर हम बेलिंगम की बात करें तो बेलिंगम ने लास्ट सीजन रियल मैड्रिड को सिंगल हैंडेडली अगर मैं कहूँ कि ला लीगा जिताया, उसने ला लीगा जिताया, क्योंकि बहुत से क्रूशियल मोमेंट पर बेलिंगम ने आके स्कोर किए हैं, ठीक है, जहां पर 3 पॉइंट्स मिले हैं उनको, जहां पर बेलिंगम ने पॉइंट्स लेके दिए हैं। इसी तरह इंग्लैंड को यूरो का फाइनल खिलाने में बेलिंगम का बहुत हाथ है। बेलिंगम की कोई 5 से 6 गोल्स कंट्रीब्यूशन थी, उसमें उसके 3 असिस्ट थे, 2 गोल थे यूरो में। इसी तरह अगर हम बात करें लाटोरो मार्टिनेज की, तो भाई लाटोरो मार्टिनेज उधर से सीरिया विनर है, सीरिया सुपर कप, इटालियन सुपर कप विनर है, सीरिया का गोल्डन बूट विनर है, उसके बाद इटालियन सुपर कप के फाइनल में उसने गोल किया। भाई कोपा अमेरिका में वो बेंच से आता था, बेंच से आके भाई उसने सिंगल हैंडेडली अर्जेंटीना को भाई कोपा अमेरिका जितवा दिया, कोपा अमेरिका का गोल्डन बूट उसने विन किया। भाई अगर हम बात करें फाइनल की, जहां पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था, भाई उसने क्रूशल गोल किया है, विनिंग गोल किया है बेंच से आके। भाई जो गोल किया है वो, जिसकी वजह से अर्जेंटीना कोपा अमेरिका जीता है, वो लाटोरो मार्टिनेज ने ही किया है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लाटोरो मार्टिनेज भी भाई डिजर्व करता था। बात यह है कि अगर हम अब बात करते हैं रॉड्री की, भाई रॉड्री ने मास्टर क्लास किया है, ईपीएल विन किया है उसने, क्लब वर्ल्ड कप उसने जीता है, यूएफए सुपर कप जीता है, यूएफए सुपर कप में उसने बहुत अच्छा किया है, ईपीएल में अच्छा उसने परफॉर्म किया है, क्लब वर्ल्ड कप का उसने गोल्डन बॉल जो है वो विन किया है, यूरो विन किया है, यूरो का वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो भाई अगर हम बात करें स्टैट्स की तो 12 गोल 14 असिस्ट थे। और अगर इसको हम कंपेयर करें विनीशियस से, जिस पे ज़्यादा डिबेट की जा रही है कि विनीशियस डिजर्व करता था, तो भाई विनीशियस के 24 गोल्स थे, ठीक है, 12 असिस्ट थे। तो भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम सक्सेसफुल ड्रिबलिंग देखें, चांसेस क्रिएशन देखें, उसमें भी रॉड्री जो है वो विनीशियस से आगे है।
भाई रॉड्री ने जो परफॉर्म किया उसने मैन सिटी से भी अच्छा परफॉर्म किया है, उसने यूरो में स्पेन के लिए भी अच्छा ही परफॉर्म किया है। विनीशियस की बात करें तो विनीशियस ने कोपा अमेरिका में ब्राज़ील के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो भाई अगर हम बात करें बैलन डोर की क्राइटेरिया की, तो भाई बैलन डोर के क्राइटेरिया में आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आती है, आपकी टीम अचीवमेंट भी आती है, आपका फेयर प्ले भी आता है कि आप कितना फेयर खेल रहे हैं, आपकी जो डिसेंट प्ले स्टाइल होता है वो भी आता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो विनीशियस के अगर हम येलो कार्ड देखें तो विनीशियस के येलो कार्ड रॉड्री के सबसे ज़्यादा होंगे, और विनीशियस का जो एटीट्यूड होता है ग्राउंड में होता है या उसके जो एक एग्रेशन होता है वो सबको पता है, ऑफ द फील्ड, आउट द फील्ड और इन द ग्राउंड, आउट द ग्राउंड, दोनों हिसाब से आप देखें विनीशियस के एटीट्यूड का सबको पता है। इसी तरह का हम रॉड्री की बात करें, रॉड्री एक डिसेंट पर्सनालिटी है। अगर हम पास में देखें जी, फीगो को किस लिए मिला है, फीगो को भी इसी वजह से मिला था, जिडान को भी इसी वजह से, रोनाल्डिनियो को भी, काका को भी, उसमें हर चीज़ देखी जाती थी, फेयर प्ले आपका देखा जाता था, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती थी, ग्राउंड में आपका एटीट्यूड देखा जाता था। तो वो क्राइटेरिया भाई चेंज कहाँ किया, चेंज किया गया क्राइटेरिया मैसी और रोनाल्डो ने, सीधी सी बात है भाई। सीजन में आके 50-50, 55-55, 60-60 गोल जो है उन्होंने मारे हैं, साल में 92 गोल टेप दिए भाई मैसी ने, ठीक है। तो क्राइटेरिया वहां से जाके जो है वो चेंज हो गया। उन दोनों ने बैलन डोर का, गोल्डन बॉल का जो एक लेवल था, एक स्टैंडर्ड था, वो हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि भाई 50+ गोल मारोगे तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। विनीशियस, मैं 100% कहता हूँ विनीशियस के यहाँ 40+ गोल होते तो विनीशियस को बैलन डोर मिल जाता सिंपली, फिर रॉड्री को नहीं मिलता। विनीशियस के 24 गोल्स हैं, ठीक है, फिर आपने इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई रॉड्री डिजर्व करता था। अब मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि भाई विनीशियस को मिल जाता तो भी ठीक था, अगर बेलिंघम को मिलता तो भी ठीक था, कार्वाहल को मिलता तो भी ठीक था, और अगर मैं कहूँ लातोरो मार्टिनेज को मिलता तो भी ठीक था। इन 4-5 लोगों में से जिसको भी मिलता वो डिजर्विंग ही होता। तो मोस्टली अब बात की जा रही है जी कि इंटरनेशनल की बात करें, ब्राज़ील की तरफ से जो है विनीशियस ने इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं किया। मैसी को जो 2010 में, 2011 में, 2015 में, 2019 में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2010 के वर्ल्ड कप में मैसी का 0 गोल था, 2011 में मैसी ने जो है आई थिंक कोपा हुआ था उसमें परफॉर्म नहीं किया, 15 के कोपा में परफॉर्म नहीं किया, 19 को कोपा में परफॉर्म नहीं किया। तो मैसी को जो है बगैर इंटरनेशनल लेवल के जो है बैलन डोर मिलता रहा। भाई मैसी ने जब 2010 में बैलन डोर विन किया तो भाई मैसी के 60 गोल्स थे, 60 गोल, 26 असिस्ट थे। विनीशियस के 40 गोल भी होते हैं ना, 40 गोल भी होते तो भाई विनीशियस को बैलन डोर मिल जाता। अगर आप 2011 की बात करें तो मैसी के 59 गोल थे, 37 असिस्ट थे। करे विनीशियस 2 सीजन में भी नहीं कर सकता मेरे भाई। तुम जो मैसी को उठा के ला रहे हो ना, मैसी की जुत्ती के बराबर भी नहीं है विनीशियस। तुम कह रहे हो जी इंटरनेशनल। मैसी ने 60 गोल्स किए हुए थे जब मैसी को बैलन डोर बगैर इंटरनेशनल के मिलता था। विनीशियस करे 40 गोल करे, 45 गोल करे, ला लीगा जीते, यूसीएल जीते, मैं देखता हूँ कि कैसे विनीशियस को नहीं मिलता। फिर तुम 2015 की बात करते हो कि 15 में भी मैसी को बगैर कोपा अमेरिका में परफॉर्म किए बगैर मिला। कोपा अमेरिका का फाइनल खेला था अर्जेंटीना, मैसी के दो गोल थे, 3 असिस्ट थे। मैसी यूसीएल का टॉप स्कोरर था भाईजान, शेयर विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नीमार, और मैसी के उस टाइम भी 50+ गोल्स थे, और उसमें भी मैसी के को 17-18 असिस्ट थे। अगर आप 19 की बात करोगे, 19 में भी मैसी के 50+ जो है वो गोल्स थे, मैसी के उसमें भी 17-18 असिस्ट थे। भाई मैसी की बात ना करो, मैसी ने जब बैलन डोर उठाया इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के बगैर, तो मैसी के गोल्स और असिस्ट भी देख लो। विनीशियस के जो आप एक सीजन की बात करते हो ना, 24 गोल्स और ये 14 असिस्ट, भाई ये 24 को आप मल्टीप्लाई 2 करोगे ना तो ये 48 बनता है। मैसी के एक सीजन के जो है ना वो 50-50, 55-55, 60-60 गोल पे मैसी ने जो है वो बैलन डोर लिया है बगैर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के, जो कि विनीशियस 2-2, 3-3 सीजन में भी नहीं कर सकता। अब लायनल मैसी की बात ना करें, लायनल मैसी का अगर आप इस क्राइटेरिया पे आएंगे ना कि मेरिट पे या गोल्स प्लस असिस्ट पे या परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे, तो भाई 2009 से लेकर 2022-23 तक मैसी ही डिजर्व करता था। वो पेप की एक बात याद आती है ना कि भाई 2 बैलन डोर जो बनानी चाहिए
फ्रांस फुटबॉल को 2 बैलन डोर होनी चाहिए, एक मेसी को दिया करें हर साल हर सीज़न में, और एक जो दूसरा प्लेयर हो उसको दिया करो। तो भाई जो भी डिसाइड हुआ है रॉड्री को मिला है तो भाई ये डिजर्विंग ही मिला है, ठीक है। यूरो उसने विन किया है, उसने ईपीएल में अच्छा किया, उसने क्लब वर्ल्ड कप जीता है, उसने यूएफए सुपर कप जीता है, उसने गोल्डन बॉल जीता है क्लब वर्ल्ड कप का, उसने यूरो का पॉट जीता है। तो भाई इसमें कोई कतई ये नहीं कह सकते जी विनीशियस के साथ जो है इनजस्टिस हुआ है। हाँ, इसको आप रेसिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, ब्लैक और वाइट की तरफ लेके जा रहे हैं, भाई इसको ब्लैक और वाइट की तरफ लेके ना जाएं। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अगर विनीशियस के यहाँ पर 40+ गोल्स होते हैं तो भाई विनीशियस को दिया जा क्या सकता था, विनीशियस ही डिजर्व करता था। अगर आप ये कहते हो, स्टैट्स की बात करते हो कि विनीशियस के 24 गोल थे और 14 जो उसके असिस्ट थे, तो भाई लटोरो मार्टिनेज के 35 गोल थे, 8 असिस्ट थे, कोपा अमेरिका विनर था, कोपा अमेरिका का गोल्डन बूट विनर था, फाइनल में उसने गोल किया, सेरिए विनर था, सेरिए का गोल्डन बूट विनर था, कोपा इटालियन विनर था, कोपा इटालियन सुपर कप विनर था, कोपा इटालियन सुपर कप के उसमें फाइनल में गोल किया। तो भाई फिर लटोरो मार्टिनेज को दे देते ना भाई, अगर उसको दिया है रॉड्री को मिला है तो बिल्कुल ही ठीक मिला है। इसमें अब रियल मैड्रिड के जो ऑफिशियल्स हैं या उनके जो कोचेज़ हैं, अगर हम बात करें उनके प्लेयर्स की, तो भाई किसी ने भी बैलन डोर की सेरेमनी जो है वो अटेंड नहीं की। अगर हम बात करें उनके सीईओ ने, प्रेसिडेंट ने, कोचेज़ ने या उनके प्लेयर्स ने, उनके स्टाफ में से कोई भी सेरेमनी में नहीं गए, बाइकआउट किया उन्होंने इसका कि उनको ऐसा लगता है कि विनीशियस के साथ इनजस्टिस हुई है। जबकि विनीशियस ने भी अपने ट्विटर पर जो है अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, विनीशियस ने जो स्टोरी लगाई है उसको कितना फॉलो करते हैं। बहरहाल रियल मैड्रिड के फैंस कह रहे हैं कि जी अब एक स्टॉर्म आएगा, एक तूफान आएगा जिसको कोई भी जो है नहीं रोक सकता। हम भी देखते हैं भाई, फिलहाल तो जो आप लोगों के ऊपर ये वीक गुजरा इसका जो तूफान आया, आपको थप्पड़ ही थप्पड़ पड़े हैं, 4-0 से अलहदा पड़े हैं। फिर ये जो आपको बैलन डोर का आपने शोर किया था विनीशियस, वो भी भाई अनफॉरगेटेबल वीक है ये बार्सिलोना फैंस के लिए भी और रियल मैड्रिड फैंस के लिए भी। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, चलता हूँ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।